नोएडा सेक्टर 150 में निर्माणाधीन बेसमेंट में कार के साथ डूबे सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले की जांच लगातार जारी है। लेकिन इस बीच पुलिस अपनी नाकामी और लापरवाही छिपाने के लिए उस चश्मदीद पर दबाव डाल रही है, उसे धमका रही है जिसने युवराज को बचाने की कोशिश की थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या युवराज की मौत से ज्यादा जरूरी अब सिस्टम की इज्जत बचाना हो गया है? देख रिपोर्ट। तारीख 16 जनवरी, जगह नोएडा सेक्टर 50 निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट, जहां पानी से लबालब भरे जानलेवा गड्ढे में डूबकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई। आज इस केस की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन जांच से पहले ही सिस्टम पर सवालों की बाढ़ आ चुकी है। इस पूरे मामले का सबसे अहम किरदार है चश्मदीद मुनिंदर। मुनिंदर ने वही कहा जो उसने आंखों से देखा। उसने बताया कि हादसे की रात फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर थी, लेकिन टीम पानी में नहीं उतरी। उल्टा मुनिंदर से कहा गया कि तुम खुद पानी में उतरो। हमारे यहाँ पे जो 16 तारीख को एक घटना हुई थी, अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर, तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने इतने ही मैं पहुंचता हूँ कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। जब प्रशिक्षित टीम मौके पर मौजूद थी तो एक आम नागरिक को जिंदगी जोखिम में डालने को क्यों कहा गया? नोएडा प्रशासन युवराज को नहीं बचा सका, लेकिन आज पुलिस उस मुनिंदर को डराने में जुटी है जिसने युवराज को बचाने की कोशिश की। मुनिंदर का कहना है कि पुलिस उसे डरा धमका रही है, अपना बयान बदलने का दबाव बना रही है। जितने भी पत्रकार आ रहे हैं ये आके चले जाएंगे, हमें तुम्हें यहीं रहना, ध्यान रखना। चैलेंज दिया है मुझे, चैलेंज, और 100% बताओ। बुला के बाहर थाने के सामने एक पार्क है, उसमें ले जाकर। कौन थे उस दौरान मौजूद? 2 दरोगा थे, 2 सिपाही थे। जी, आपको चैलेंज किस बात की दिया? चैलेंज ये दिया था कि ये जो ये पत्रकार आ रहे हैं इनके सामने मत जा, फान स्विच ऑफ करके बाहर चला जा कहीं। पार्क पुलिस थाना। जी। और वो बोल रहे थे कि तुम्हें और हमें तो यहीं रहना है, ये तो अपना टीआरपी के लिए डोल रहे हैं। मोनिंदर, आप इस केस से साइड हो जाइए, क्यों बेफालतू की। कहा गया कि ऐसा बोल रहे हैं कि पुलिस वहाँ पर थी, उन्होंने मशक्कत की, ये बताइए। हाँ, ऐसे मुझसे बोला था कि ऐसे बोलना है वीडियो में। पर जबकि आप यहाँ पर मौजूद थे उस रात को जब युवराज यहाँ पर गिर गया था पानी में, तब क्या आपने देखा? हालांकि मैंने सच्चाई बताई थी, उसमें मैंने कोई झूठ नहीं था। मैंने देखा था कि पुलिस वाले जो थे कुछ बुजुर्ग थे सच्चाई में, उसमें जो नौजवान थे उन पर तैरना नहीं आता था। फिर भी उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाई। फायर ब्रिगेड में तो सारे नौजवान थे, वो भी क्यों नहीं घुसे अंदर? 3-4 क्रेन थी, नीचे दाके हुए थे, 2-3 यहाँ पे खड़े थे, रस्सा फेंक रहा था बहुत सारे, लेकिन एक दूसरे को कोई रस्सा दे रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई उसको पकड़ा रहा है, कोई। लेकिन अंदर जाके यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 1:40-45 पे आया था, उस टाइम मुझे मौजूद मिले थे। और लेकिन लड़का युवराज उस समय भी अंदर था। जी, फायर ब्रिगेड से पुलिस प्रशासन ने बाकायदा साफ बोला था, प्लीज मुझे बचा लो पापा, बोल दो मुझे बचा लें प्लीज पापा, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज पापा मुझे बचवा लो प्लीज। ऐसे कर करके वो उस लड़के ने खूब पुकार लगाई, 1.5-2 घंटे कम से कम। देखा आपने कैसे नाकामी छुपाने के लिए सिस्टम अब सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। सवाल है कि सच बोलने वालों को क्यों डराया जा रहा है? अगर पुलिस और प्रशासन निर्दोष है तो बयान बदलवाने की जरूरत क्यों? अगर रेस्क्यू में कोई चूक नहीं हुई तो झूठा वीडियो बनाने का दबाव क्यों? और अगर सब कुछ सही है तो एक चश्मदीद को जेल की धमकी क्यों? क्या यही है पुलिस प्रशासन का न्याय? एसआईटी मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन क्या धमकी देने वाले इन पुलिस अफसरों पर कोई कार्रवाई होगी? यह सिर्फ एक हादसा नहीं, ये नोएडा के थके हुए सिस्टम की पोल खोलने वाला मामला है। जब चश्मदीद ही सुरक्षित नहीं है तो सच सुरक्षित कैसे होगा? सवाल पूछना हमारा काम है और हम पूछते रहेंगे। आखिर युवराज की मौत पर पर्दा डालने की क्यों कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नोएडा सेक्टर 150 में निर्माणाधीन बेसमेंट में कार के साथ डूबे सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले की जांच लगातार जारी है। लेकिन इस बीच पुलिस अपनी नाकामी और लापरवाही छिपाने के लिए उस चश्मदीद पर दबाव डाल रही है, उसे धमका रही है जिसने युवराज को बचाने की कोशिश की थी। ऐसे में सवाल यह है
कि क्या युवराज की मौत से ज्यादा जरूरी अब सिस्टम की इज्जत बचाना हो गया है। देख रिपोर्ट। तारीख 16 जनवरी, जगह नोएडा सेक्टर 50 निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट, जहां पानी से लबालब भरे जानलेवा गड्ढे में डूबकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई। आज इस केस की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन जांच से पहले ही सिस्टम पर सवालों की बाढ़ आ चुकी है। इस पूरे मामले का सबसे अहम किरदार है चश्मदीद मुनिंदर। मुनिंदर ने वही कहा जो उसने आंखों से देखा। उसने बताया कि हादसे की रात फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर थी, लेकिन टीम पानी में नहीं उतरी। उल्टा मुनिंदर से कहा गया कि तुम खुद पानी में उतरो। हमारे यहाँ पे जो 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर, तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूँ कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। जब प्रशिक्षित टीम मौके पर मौजूद थी तो एक आम नागरिक को जिंदगी जोखिम में डालने को क्यों कहा गया? नोएडा प्रशासन युवराज को नहीं बचा सका, लेकिन आज पुलिस उस मुनिंदर को डराने में जुटी है जिसने युवराज को बचाने की कोशिश की। मुनिंदर का कहना है कि पुलिस उसे डरा धमका रही है, अपना बयान बदलने का दबाव बना रही है। जितने भी पत्रकार आ रहे हैं ये आके चले जाएंगे, हमें तुम्हें यहीं रहना, ध्यान रखना। चैलेंज दिया है मुझे, चैलेंज, और 100% अंदर बुला के बाहर थाने के सामने एक पार्क है, उसमें ले जाकर। कौन थे उस दौरान मौजूद? 2 दरोगा थे, 2 सिपाही थे। उन्होंने जी। आपको चैलेंज किस बात की दिया? चैलेंज ये दिया था कि ये जो ये पत्रकार आ रहे हैं इनके सामने मत जा, फोन स्विच ऑफ करके बाहर चला जा कहीं। पार्क पुलिस थाना। जी। और वो बोल रहे थे कि तुम्हें और हमें तो यहीं रहना है, ये तो अपना टीआरपी के लिए डोल रहे हैं। मोनिंदर, आप इसके से साइड हो जाइए, क्यों बेफालतू की। कहा गया कि ऐसा बोल रहे हैं कि पुलिस वहाँ पर थी, उन्होंने मशक्कत की, ये बताइए। हाँ, ऐसे मुझसे बोला था कि ऐसे बोलना है वीडियो में। पर जबकि आप यहाँ पर मौजूद थे उस रात को जब युवराज यहाँ पर गिर गया था पानी में, तब क्या आपने देखा? और हालांकि मैंने सच्चाई बताई थी, उसमें मैंने कोई झूठ देखा था आपने उससे? मैंने देखा था कि पुलिस वाले जो थे कुछ बुजुर्ग थे सच्चाई में, उसमें जो नौजवान थे उन पर तैरना नहीं आता था। फिर भी उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाई। फायर ब्रिगेड में तो सारे नौजवान थे, वो भी क्यों नहीं घुसे अंदर? 3-4 क्रेन थी, नीचे दाके हुए थे, 2-3 यहाँ पे खड़े थे, रस्सा फेंक रहा था बहुत सारे, लेकिन एक दूसरे को कोई रस्सा दे रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई उसको पकड़ा रहा है, कोई, लेकिन अंदर पहुंचे थे यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम? फायर ब्रिगेड की टीम में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 1:40-45 पे आया था, उस टाइम मुझे मौजूद मिले थे। और लेकिन लड़का, युवराज उस समय भी अंदर था? जी, फायर ब्रिगेड से पुलिस प्रशासन ने बाकायदा साफ बोला था, प्लीज मुझे बचा लो पापा, बोल दो मुझे बचा लें प्लीज पापा, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज पापा मुझे बचवा लो प्लीज। ऐसे कर करके वो उस लड़के ने खूब पुकार लगाई, 1.5-2 घंटे कम से कम। देखा आपने कैसे नाकामी छुपाने के लिए सिस्टम अब सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। सवाल है कि सच बोलने वालों को क्यों डराया जा रहा है? अगर पुलिस और प्रशासन निर्दोष है तो बयान बदलवाने की जरूरत क्यों? अगर रेस्क्यू में कोई चूक नहीं हुई तो झूठा वीडियो बनाने का दबाव क्यों? और अगर सब कुछ सही है तो एक चश्मदीद को जेल की धमकी क्यों? क्या यही है पुलिस प्रशासन का न्याय? एसआईटी मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन क्या धमकी देने वाले इन पुलिस अफसरों पर कोई कार्रवाई होगी? यह सिर्फ एक हादसा नहीं, ये नोएडा के थके हुए सिस्टम की पोल खोलने वाला मामला है। जब चश्मदीद ही सुरक्षित नहीं है तो सच सुरक्षित कैसे होगा? सवाल पूछना हमारा काम है और हम पूछते रहेंगे। आखिर युवराज की मौत पर पर्दा डालने की क्यों कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।